अस्सलाम वालेकुम। आज हम डाटा मॉडलिंग को डिस्कस करेंगे। डाटा मॉडलिंग क्या होता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई हार्डवेयर बनाते हैं, तो उसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि उसका डिज़ाइन एक क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन जब हम बना लेते हैं किसी चीज़ का, किसी हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो चीज़ जब असल में इम्प्लीमेंट होकर या बन के आएगी तो वो किस तरीके से दिखेगी। तो हम लोग डाटा मॉडलिंग डेटाबेस में भी ऐसे ही करते हैं कि डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले हम उसका एक डिज़ाइन बना लेते हैं। हम डायग्राम के थ्रू उसको शो करते हैं कि आपका जो सिस्टम है किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, सिंबल यूज़ करते हैं, टेक्स्ट यूज़ करते हैं। उस डायग्राम के थ्रू हम सारा दिखा रहे होते हैं कि आपको जो डेटाबेस से बन के आएगा तो किस तरीके से आपको नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आपने कोई कार मैन्युफैक्चर करनी है, कोई भी आपने हार्डवेयर बनाना है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कार मैन्युफैक्चर करनी है, तो कार को मैन्युफैक्चर करने से पहले क्या होता है कि उसका एक मॉडल बना लेते हैं या प्रोटोटाइप बना लेते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके असल में वो चीज़ क्रिएट करने से पहले आपको पता चल जाता है जब वो क्रिएट होगी, कार जब बन जाएगी तो उसका स्टाइल क्या होगा, किस तरीके से वो दिखेगी, या उसका डिज़ाइन अच्छा हो या नहीं होगा। तो हम लोग डाटा मॉडलिंग में भी यही काम करते हैं कि डेटाबेस को बनाने से पहले जो कुछ भी डेटाबेस में हमने इंफॉर्मेशन डालनी है, डाटा डालना है, उस डाटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं डायग्राम के थ्रू। तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपका डेटाबेस किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशंस कॉल्ड मॉडल। मॉडल क्या होता है कि जो आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंटिटीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उन सबको आप रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम की सूरत में। द मॉडल हेल्प द यूजर टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। मॉडल का फ़ायदा क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि जब रियल वर्ल्ड में वो काम होगा तो उसमें क्या क्या कम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी, क्या क्या जो वो किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होगा। तो आप यानी कि सारे जो प्रॉब्लम्स जो आ सकते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, वो प्रॉब्लम है क्या करते हो कि डिज़ाइन फ़ेज़ में उनको फेस करते हो, ठीक है, डिज़ाइन फ़ेज़ में उनको ख़त्म कर देते हो। तो मॉडल का क्या फ़ायदा होता है कि आपको एक एक्चुअल चीज़ बनने से पहले उसका एक मॉडल समझ आता है, डिज़ाइन समझ आ जाता है कि वो किस तरीके से बन के आएगी। मॉडलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डाटा ऑब्जेक्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। तो अगर हम डाटा बेस में मॉडल की बात करें तो उसमें वो क्या होगा कि आप क्या करते हैं इसमें कि जितने भी डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, जैसे एंटिटीज़ हैं, कॉलेज की बात करें तो स्टूडेंट है, टीचर है, एग्ज़ाम, लाइब्रेरी, ठीक है, स्टाफ हो गया, बिल्डिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो कुछ भी आता है कॉलेज के अंदर, वो सब आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें आएंगी डेटाबेस के अंदर, और फिर हम उसके दरमियान में रिलेशनशिप्स को शो करते हैं। ठीक है की बात। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक दफ़ा मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी आप कॉलेज वाला बनाओगे, डेटाबेस बनाएंगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल का डेटाबेस बनाएंगे, तो हॉस्पिटल में क्या चीज़ होती हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, इसके अलावा मेडिसिन होती हैं, ठीक है, और स्टोर रूम्स होते हैं, रूम्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होता है, ठीक है, और डिफरेंट आपकी चीज़ें होती हैं आपके हॉस्पिटल के अंदर। तो आपने करना क्या होता है इस फेज़ के अंदर, डिज़ाइन फेज़ में या मॉडलिंग वाली फेज़ में आपने करना क्या होता है कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स को आपने डिफ़ाइन करना है कि आपने किसके बारे में डाटा रखना है। हॉस्पिटल में या तो डॉक्टर के बारे में रखना है, पेशेंट्स के बारे में रखना है, मेडिसिन के बारे में रखना है, इक्विपमेंट के बारे में रखना है, रूम्स के बारे में रखना है, जो भी डाटा रखना है वो आप उसका बोलते हैं कि वो डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट आप डिफ़ाइन करते हैं कि आप किसके बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे। जब आप ये डिफ़ाइन कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप्स को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हमने कल डिस्कस 2-3 दिन पहले शायद डिस्कस किया होगा हमने कि आपने क्या करना होता है कि फ़ॉरेन की का हमने डिस्कस किया था। फ़ॉरेन की क्या होती है कि आप एक की प्राइमरी की दूसरे जैसे कि फ़ॉरेन की बन जाती है। फ़ॉरेन की से हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी टीचर का स्टूडेंट का कोई रिलेशनशिप बनता है या नहीं बनता, किसी टीचर का किसी क्लास के साथ रिलेशनशिप बनता है या नहीं बनता। ठीक है, ये सारे रिलेशंस हमें इसमें देखने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं और पेशेंट्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब क्या होगा, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन बनता है या नहीं बनता। ऑब्वियसली डॉक्टर ट्रीट करता है पेशेंट को, तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप बनता है। तो हमने ये सारा यहीं पे डिफ़ाइन कर देते हैं कि आपकी कौन कौन सी एंट्रीज़ होंगी या कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा उसमें रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा, किस किस के बारे में, जिसके भी दो एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप बनता है, वो रिलेशनशिप हमने डिफ़ाइन करना होता है। ये वाला काम हम यहाँ पे इसलिए करते हैं कि आप सब कुछ डिज़ाइनिंग कर लेंगे तो आखिर में इम्प्लीमेंट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप क्या इन्फॉर्मेशन रखो, टीचर की रखो, इसकी रखो, उसकी रखो, आप भी सोचना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप मॉडलिंग करते हुए यानी कि डिज़ाइनिंग फेज़ में ही सब ये वाला काम था वो कर चुके होंगे। आप रिलेशनशिप भी डिफ़ाइन कर लेंगे, आपको वो भी आगे जाकर नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं पर इसको कर लेंगे। जब भी आप डाटा मॉडलिंग की बात करते हैं तो क्या होता है कि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मॉडलिंग के। ठीक है,
एंटिटीज़ होता है, एट्रीब्यूट होता है और रिलेशनशिप होता है, ठीक है। आप बार बार ये वाली जो तीन टर्म्स हैं बार बार देखेंगे। एंटिटी होता है, उसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट होता है और रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन रखनी होती है उसको हम बोलते हैं कि वो एंटिटी है। अगर मैं किसी स्टूडेंट का टेबल बनाना चाहती हूँ, मैंने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो मीन्स के स्टूडेंट क्या होगा? एक एंटिटी होगा। अब मैंने टीचर की भी इन्फॉर्मेशन रखनी होती है तो टीचर भी एंटिटी बन जाएगा। अब मैंने कोई रिज़ल्ट का टेबल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल रिज़ल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो रिज़ल्ट भी क्या हो जाएगा? एंटिटी हो जाएगा। तो एंटिटी कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी प्लेस हो सकती है जिसके बारे में हमने डाटा या इन्फॉर्मेशन रखनी होती है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जो आपने टेबल्स बनाने होते हैं, जो टेबल क्रिएट करने होते हैं, ठीक है, वो टेबल्स को आप बोल सकते हैं कि वो आपकी एंटिटी की इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर रखी जा रही है। एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज़ कॉल्ड एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई नाम चीज़ है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई फिजिकल चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन रखनी है, जो पार्टिसिपेट कर रही है सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं कि वो आपकी एंटिटी है। एंटिटी क्या हो सकता है? इट कैन बी पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई लिविंग नॉन लिविंग चीज़ हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है फॉर विच द डेटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन द सिस्टम। कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं, वो आपकी एंटिटी होती है। एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, जैसे हमने अभी बात किया कि डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, तो ये सबके सब आप क्या होंगे? एंटिटीज़ होंगी। फॉर एग्जाम्पल टीचर है, स्टूडेंट है, प्लेयर है, डॉक्टर है, पेशेंट है, ठीक है, ये सारे जो पर्सनस होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखें, तो वो आपका होगा कि आपकी स्टाफ का टेबल फॉर एग्जाम्पल है, तो ये सब आपकी एंटिटी होंगी। प्लेस भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है, उसका टेबल बनाना है, तो सिटी भी एंटिटी होगी। किसी कंट्री के बारे में रखनी है तो वो भी जो है आपकी एंटिटी होगी। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप कोई फर्नीचर के बारे में रखना चाह रहे हो, रूम्स के बारे में रखना चाह रहे हो, हॉस्पिटल की बात करें तो किसी इक्विपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं, व्हीकल्स के बारे में रखना चाह रहे हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट भी का भी बीच में शामिल होता है। इवेंट में क्या है कि आप किसी सेल्स की रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन रखनी है आपने, या फिर आपने किसी एग्ज़ाम्स की रखनी है, ठीक है, आपने रिजल्ट की रखनी है, डेट शीट की इन्फॉर्मेशन रखनी है, जिसकी वो कोई इवेंट भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इवेंट भी हो सकता है। एंटिटीज एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, ठीक है। तो जब भी आपने डाटा मॉडलिंग में डाटा मॉडल आपको बनाना है, तो मैंने अभी जैसे बताया कि उसमें डायग्राम्स होंगे, तो आपने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है, डिज़ाइन करना है, मॉडल्स बनाने हैं, और उसमें क्या होगा कि आपने डायग्राम क्रिएट करनी है, डायग्राम बनानी है, सिम्बल्स डिफरेंट यूज़ करोगे, टेक्स्ट यूज़ करोगे, ठीक है, और उसके थ्रू आप शो करोगे पूरे सिस्टम को। यानी कि आप इन्फॉर्मेशन रख नहीं रहे, बल्कि जो आपने इन्फॉर्मेशन रखनी है उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो जब भी हमें किसी एंटिटी को शो करना होता है डायग्राम के अंदर, तो वो आप रेक्टेंगल के थ्रू शो करोगे। फॉर एग्जांपल ये सब एंटिटी होगी। अगर आपकी कोई टीचर है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखनी है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, पेशेंट है, जो भी आपकी चीज़ें जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखनी है, उसको आपने रेक्टेंगल की सूरत में उसको शो करना है। जब भी आप डायग्राम बनाओगे, जो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहे होंगे, वो आपकी एंटिटीज़ होंगी। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल दी हुई हैं, स्टूडेंट की और टीचर की। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट। पहली चीज़ क्या होती है? आपकी एंटिटी होती है जिसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन रखनी होती है, ठीक है। उसके बाद होता है आपके एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट क्या होता है कि उन एंटिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बात करें, एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो आप उसको बोलते हैं कि वो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कि एंटिटी क्या है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखनी होती है, कोई भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन रखनी है, वो आपकी एंटिटी हो गई। एंटिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। खसूसियात आप कहते हो जिसको, वो आपके एट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्टूडेंट की बात करूँ, तो स्टूडेंट का कोई ना कोई नाम होगा, स्टूडेंट का नाम उसका एक एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट का जो है कोई ना कोई एज होगी, फादर नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ठीक है, उसकी कोई क्लास होगी, एज होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, और एड्रेस होगा, ईमेल होगी, फ़ोन नंबर होगा, रोल नंबर फॉर एग्जांपल होगा। तो ये जो भी चीज़ें जो स्टूडेंट के बारे में होती हैं, जो हमने इन्फॉर्मेशन रखी होती है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो आपके एट्रीब्यूट होते हैं। ये सारी जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो आपकी टेबल में हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं किसी टीचर की बात करूँ, तो टीचर का भी कोई ना कोई नेम होगा, कोई आईडी हो सकती है, जेंडर होगा, कोई क्वालिफ़िकेशन होगी, पे होगी, नेशनैलिटी होगी, फ़ोन नंबर होगा। तो ये जो सब की सब चीज़ें जो किसी टीचर के हवाले से हमारे जहन में आती हैं, वो टीचर के एट्रीब्यूट्स होंगे। इसी तरह से अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की खसूसियात हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। डॉक्टर का कोई ना कोई नाम होता है, उसकी कोई एज होती है, उसकी क्वालिफ़िकेशन होती है, उसकी जो है वो टाइप होती है, उसकी जो है वो जनरल डॉक्टर होता है या सर्जन होता है, ठीक है, या फिर उसकी जो है वो एज होती है, एड्रेस होता है, कोई ना कोई जो है वो इसके अलावा भी ढेर सारी और भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है।
कोई पेशेंट है अगर फॉर एग्जांपल आपका, तो पेशेंट की एग्जाम की क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, पेशेंट का नाम होगा, उसकी कोई डिजीज़ होगी, ठीक है, उसकी कोई एज होगी, कोई फ़ीस होगी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे जहन में आती है। सॉरी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो वो आपके होते हैं एट्रीब्यूट्स। एंट्री में हैव मैनी एट्रीब्यूट। किसी भी एंटिटी के एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, काफ़ी एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये जैसे स्टूडेंट की भी बात की थी, टीचर की बात की है, डॉक्टर की बात की है। द एट्रीब्यूट आर यूज टू डिफाइन ऑब्जेक्ट और एंटिटी। जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपकी एंटिटीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अगर वो टीचर है तो टीचर को डिफाइन किस तरीके से हम कर सकते हैं कि उसका कोई ना कोई नाम होगा, जेंडर होगा, नेशनलिटी होगी, टेलीफोन नंबर होगा, एक्सेट्रा। An attribute is represented by an oval. The name of the attribute is written inside the oval as follows. अब वो क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमने अपनी इस डायग्राम के अंदर जो डिज़ाइन है, मॉडल हमने बनाना होता है, जब हमने ये बनाना है तो एट्रीब्यूट हम किस तरह से शो करेंगे, ओवल की शेप में शो करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपका सर्कल की आपकी ये जो है वो शेप आएगी। एंटिटी की शेप क्या थी, रेक्टेंगल थी, और जो ओवल शेप होती है वो किसकी होती है, एट्रीब्यूट की होती है। तो अब जब भी आपको डायग्राम नज़र आएगी, किसी कोई डिज़ाइन नज़र आएगा किसी सिस्टम का, तो उसमें आपने देखना है कि आपके एंट्री कौन से हैं और आपकी जो है वो एट्रीब्यूट कौन से हैं। तो एंटिटी हमेशा आपको रेक्टेंगल में मिलेंगे और आपको एट्रीब्यूट हमेशा ओवल शेप में मिलेंगे। मतलब एग्जाम्पल दी हुई है नीचे, टीचर की एंटिटी बताई हुई है, ठीक है। टीचर की एंटिटी मैंने सिर्फ 3 एट्रीब्यूट शो किए हुए हैं। जो आपको इसमें टीचर नज़र आ रहा है, फिगर 3.2 में जो टीचर नज़र आ रहा है वो क्या है, आपकी एंटिटी है, ठीक है। एंटिटी हो गई, उसको रेक्टेंगल में शो किया हुआ है। उसके अलावा जो आपको 3 आपको साथ ओवल शेप में नज़र आ रहे हैं, नेम, जेंडर, लास्ट डिग्री, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, एट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरीके से आपने अपने डायग्राम के अंदर एंटिटीज़ को और एट्रीब्यूट को शो करना होता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप क्या होता है कि आपकी जो एक से ज़्यादा एंटिटी के दरमियान में कोई कनेक्शन अगर बन जाता है, कोई लिंक बन जाता है, तो आप वो बोलते हैं कि रिलेशनशिप है। जैसे हमने अभी बात की, अगर हम टीचर की बात करें, टीचर भी एक एंटिटी है, स्टूडेंट भी एक एंटिटी है, ठीक है। और टीचर स्टूडेंट के दरमियान में कोई रिलेशन या ताल्लुक़ बनता है या नहीं बनता, ऑब्वियसली बनता है। टीचर जो है वो स्टूडेंट को टीच करता है, तो टीचर का टीचिंग वाला एक रिलेशनशिप बन जाएगा स्टूडेंट के साथ, ठीक हो की बात। इस तरह से अगर कोई डॉक्टर है और कोई पेशेंट है, किसी डॉक्टर और पेशेंट का आपस में रिलेशनशिप बनता है या नहीं बनता, उसका भी बनता है। जो डॉक्टर होता है वो ट्रीट करता है अपने पेशेंट्स को, तो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप बनता है। इसके अलावा अगर कोई टीचर है और सैलरी वाला कोई टेबल है, सैलरीज लिखी हुई है उसमें, उसका भी रिलेशनशिप बनेगा, टीचर की सैलरीज होती हैं। तो आपने अब क्या करना होता है अपनी डायग्राम के अंदर, आपने सबसे पहले एंटिटीज़ को डिफ़ाइन करना है, फिर एट्रीब्यूट को डिफ़ाइन करना है। उसके बाद आपने बताना होता है कि जो आप ढेर सारी एंटिटीज़ आपने बना ली हैं, उनके दरम्यान में कोई ना कोई लिंक तो नहीं बन रहा, कोई ना कोई रिलेशनशिप तो नहीं बन रहा। और अगर बन रहा होता है, आप सोचते हो इस चीज़ पे कि कोई रिलेशन बनता है या नहीं बनता। अगर कोई बन रहा होता है तो आप उससे क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो आपस में। जैसे अगर आप ये फिगर देखें 3.3, इसमें वो क्या बता रहे हैं, एक बुक का टेबल है, ठीक है, एक बुक है आपकी एंटिटी है, और एक आपका बुक स्टोर एंटिटी है, ठीक है। हर एक के अपने अपने एट्रीब्यूट यहाँ पे शो नहीं हुए हैं। तो अगर आप खुद आपने ये सोचना होता है इस जगह पे कि बुक और बुक स्टोर का कोई ना कोई ताल्लुक बनता है या नहीं बनता। तो ऑब्वियसली अगर आप बुक स्टोर की बात करें और बुक्स की बात करें, तो ऑब्वियसली इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन बनता है कि जो बुक स्टोर होता है उसमें बुक्स पड़ी हुई होती हैं, बुक्स जो हैं वो आप सेल करते हो, बुक स्टोर में आप बुक्स को सेल करते हो, ठीक है, रिटर्न करते हो। तो ये आपने सारा रिलेशनशिप देखना है, टीचर का देखना है। जब भी आप कोई डेटाबेस बनाएंगे, किसी हॉस्टल का बना रहे हैं, हॉस्पिटल का बना रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का जिसका बना रहे हैं, उसमें आप एंटिटीज़ को डिफ़ाइन करके आप बताते हो फिर लास्ट में कि उनके दरम्यान में कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। और लॉजिकल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़ का रिलेशनशिप क्या होता है कि आपकी जो है कोई दो एंटिटी के दरमियान में कोई कनेक्शन बन रहा है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, दो या दो से ज़्यादा एंटिटी के दरमियान में कोई कनेक्शन बन रहा होता है, लिंक बन रहा होता है, तो आप बोलते हैं कि वो आपके रिलेशनशिप है। द रिलेशनशिप इंडिकेट हाउ द एंटिटी आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेशनशिप आप बताते हो कि किस तरीके से आपकी एंटिटीज़ जो है वो आपस में रिलेट कर रही हैं, आपस में कनेक्टेड है, ठीक हो की बात, कि आपकी जो है वो टीचर और स्टूडेंट अगर हैं तो उसमें वो आपस में रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो किस तरीके से आपस में उनका ताल्लुक बन रहा है या नहीं बन रहा। द एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन एन रिलेशनशिप का पार्टिसिपेंट। अगर आप दो एंटिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर देते हो, रिलेशनशिप बना देते हो, तो आप कहते हैं कि दो एंटिटी आपस में इस रिलेशनशिप के ये दो पार्टिसिपेंट बन गए। फॉर एग्जाम्पल बुक स्टोर है, तो ये दोनों क्या है, एक दरमियान में रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। दो आपकी एंटिटीज़ हैं तो दो आपके पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर टीचर स्टूडेंट के दरमियान में बन रहा है तो टीचर स्टूडेंट क्या बन जाएंगे, पार्टिसिपेंट बन जाएंगे। अगर डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान में रिलेशनशिप बन रहा है तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों क्या बन जाएंगी, पार्टिसिपेंट बन जाएंगे।
द रिलेशनशिप में बी बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़ और बिटवीन एन एंटिटी सेल्फ। सो उन्होंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि आप रिलेशनशिप जो है वो दो एंटिटी के दरमियान में भी हो सकता है, तो उससे ज़्यादा में भी हो सकता है और अपने साथ भी हो सकता है। हम लोग अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि आप एक एंटिटी का अपने आप से भी रिलेशनशिप कैसे बनता है, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो आपने बस ये देखना है कि डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं, एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप को आप डिफाइन करते हैं, आप सोचते हैं कि कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। द एंटिटीज़ आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन डिफरेंट वेज, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल दिया बुक और बुक स्टोर की दी हुई है, ठीक है। द नेम ऑफ रिलेशनशिप्स इज डिस्प्ले ओवर द लाइन दैट रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज़। तो जब भी आप रिलेशनशिप शो करना है तो आप क्या करते हो कि दोनों एंटिटीज़ को आपस में कंबाइन कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो। तो आपका अगर आप यहाँ पे देखें कि बुक और बुक स्टोर में क्या रिलेशनशिप बनता है। जो बुक स्टोर होता है उसमें वो बुक्स को ऑर्डर करवाता है, ठीक है। उसने बुक्स को रखना होता है, बुक स्टोर में बुक्स पड़ी हुई होती हैं, तो बुक्स कहीं ना कहीं से आएंगी, तो बुक्स को ऑर्डर करवाएगा वो कहीं ना कहीं से। इसके अलावा दूसरा रिलेशनशिप क्या बन सकता है, बुक स्टोर जो डिस्प्ले करता है बुक्स को। आपकी बुक स्टोर के अंदर बुक्स पड़ी हुई होती हैं और लोग उसको आके देखते हैं, तो डिस्प्ले हो रही होती हैं। बुक स्टोर स्टॉक बुक्स का एक स्टॉक पड़ा होता है, ढेर सारी बुक्स पड़ी हुई होती हैं बुक स्टोर के अंदर, सेल हो रही होती है, रिटर्न हो रही होती हैं। Some important point of relationships are as follow. और रिलेशनशिप डिफाइन द रेलिवेंट कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज़। जो आपके रिलेशनशिप्स होता है उसका काम क्या होता है कि वो दो एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप्स को या कनेक्शन को बता रहा होता है, डिफाइन कर रहा होता है कि दो अगर एंटिटीज़ हैं तो उनका दरमियान में रिलेशनशिप्स या कनेक्शन क्या बन रहा है। द रिलेशन बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, दोनों साइड से होती हैं कि लेफ़्ट टू राइट भी आप जा सकते हो और राइट टू लेफ़्ट भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बुक स्टोर ऑर्डर करता है बुक्स को, तो आप ये भी कह सकते हो कि द बुक इज़ ऑर्डर्ड बाय बुक स्टोर, ठीक है। तो डबल डायरेक्शन में आपकी रिलेशन बनता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुक स्टोर का बुक के साथ बनेगा, बुक स्टोर का बुक के साथ बनेगा और बुक का बुक स्टोर के साथ बनेगा, इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शन। इट मीन द रिलेशन बिटवीन बुक स्टोर एंड बुक स्टोर कैन बी स्पेसिफाइड एज फॉलोइंग, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्प्ले कर सकते हो। ओनली रेलिवेंट रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आर कंसिडर। अब वो क्या बात करें कि आपके ढेर सारे रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप आपकी एंटिटीज़ होंगी, 5-6 एंटिटीज़ आपने बनाई है, तो किसी न किसी साथ कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होता है। तो बाज़ वक़्त क्या करना होता है कि हमें सिर्फ रेलेवेंट देखना होता है कि कौन सा नेसेसरी है, कौन सा रेलेवेंट रिलेशन है, सिर्फ उसको देखिए, और जो अननेसेसरी चीज़ है उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो हम बहुत ज़रूरी रिलेशन होता है, हम उस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं अपने रिलेशनशिप्स के अंदर। तो ये तीनों चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ठीक है। एंटिटीज़, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। जब भी आप डायग्राम बनाओगे, डाटा मॉडलिंग करोगे, तो उसमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं।